हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी यहाँ पर हमने प्रश्न लिए हैं सारे सिलेक्टेड लिए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप एमपी में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, पटवारी या फिर सचिव, ये वीडियो आपके लिए है। क्लियर है? तो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 किस तिथि से लागू हुआ? दैट मीन्स ऑन विच डेट डिड द मध्य प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1993 कम इनटू फोर्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दैट मीन्स 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुआ था। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि विधानसभा में पारित कब हुआ, राज्यपाल की अनुमति कब मिली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा में पारित कब हुआ यह अधिनियम। तो यह 30 दिसंबर 1993 को। राज्यपाल की अनुमति जो है ये 24 जनवरी 1994 को मिली। अब हम बात करते हैं राजपत्र में प्रकाशन व लागू कब किया गया इसे। तो फ्रेंड्स, यह जो अधिनियम है ये 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। तो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और नाम परिवर्तन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, 21 जनवरी 2001 को संशोधन कर इसका नाम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 किया गया। तो आपको ये पूरा नाम जरूर याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाम कब बदला गया प्लस क्या कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कर दिया गया। और इसको लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 2001 को। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज, देखिए 73rd संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज चुनाव कराने वाला, ठीक है, देश का जो पहला राज्य था वो कौन है? वो है मध्य प्रदेश। इज दैट क्लियर? इसको भी आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए। तो जो भी मैंने स्टार मार्क किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा ना इससे रिलेटेड कि 73rd संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह है अपना मध्य प्रदेश। दैट मीन्स हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन थर्ड है कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना अनिवार्य है? क्लियर है? तो सिंपल आपको ये बताना है कि जो ग्राम सभा की बैठक है ना, यह कितनी बार होना चाहिए न्यूनतम? तो ये 4 बार। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ग्राम सभा की जो बैठक है ये वर्ष में न्यूनतम 4 बार होना अनिवार्य है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे संबंधित। देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल बैठक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होना अनिवार्य है। अभी हमने पढ़ा। देखिए, निर्धारित तिथियां कौन कौन सी है? तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 14 मई या फिर मई माह में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि में। ठीक है, फिर थर्ड है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर, और फिर चौथा है 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती पर। तो इस तरीके से 4 बैठकें होना बिल्कुल अनिवार्य है। क्लियर है? तो आप ये तिथि जरूर याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर में? क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये है भोपाल में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान। क्लियर है? इसको स्टार जरूर मार्क कर लीजिए। फ्रेंड, जितने भी यहाँ पर हमने प्रश्न लिए हैं सारे सिलेक्टेड लिए हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाता है इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, WALMI इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए, मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान। और इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। क्लियर है? इसका मुख्यालय जो है यह भोपाल में स्थित है। नॉर्मली क्या पूछा जाता है? देखिए कि इसका मुख्यालय भोपाल में तो स्थित है, बट किसके पास? तो याद रखिएगा, कलियासोत बांध के पास स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1985 है। ओके, देखिए यहाँ पर 21 अगस्त 1985 को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के
तहत पंजीकृत। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक विभाग, मतलब ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा, इसका मुख्यालय भोपाल में है और किस डैम के पास है, तो ये डैम का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है। स्थापना वर्ष याद रखिएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो आप विभाग का नाम भी याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भू राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन में? तो फ्रेंड्स ये स्थित है सी, ग्वालियर में। क्लियर है। तो आज के जो प्रश्न है ये आपकी मुख्यालय, बोर्ड, पंचायती राज अधिनियम इनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। नाउ अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये मुख्यालय जो है यह जबलपुर है ना, मध्य प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है जबलपुर, यहाँ पर स्थित है। तो आप कैसे याद रखेंगे? जवाहरलाल नेहरू से आगे याद रखेंगे जबलपुर। क्लियर। नाउ इसकी स्थापना वर्ष याद रखिएगा, 1964 इसकी स्थापना वर्ष है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान और उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। दूसरा देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दैट मीन्स निर्वाचन भवन कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय यह भी भोपाल में है। MPPSC जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, ओके, इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अभी हमने पढ़ा ना MPPSC डबल हो गया, ये इंदौर में है। नाउ मध्य प्रदेश वित्त निगम की बात करते हैं, मतलब MP फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की यदि हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय दैट मीन जो हाई कोर्ट है MP का, यह जबलपुर में स्थित है और इसलिए जबलपुर को न्यायिक राजधानी कहा जाता है। और खंडपीठ की बात करते हैं तो यह इंदौर व ग्वालियर में है। नाउ मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो है, शक्ति भवन जिसे कहते हैं, यह जबलपुर में स्थित है। ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हमने पढ़े हैं सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये जरूर याद रख लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं, भारत भवन जो एक प्रमुख बहुकला केंद्र और संग्रहालय है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओके। तो फ्रेंड जो भारत भवन है इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, 1982, याद रखिएगा। ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं भारत भवन से संबंधित। देख सकते हैं आप, स्थिति वह स्थान, तो यह कहाँ पर स्थित है? भारत भवन फ्रेंड्स भोपाल में स्थित है। क्लियर है। जो बड़ा तालाब है, तो जो बड़ा तालाब है जिसे अपर लेक कहते हैं, उसके किनारे स्थित है। स्थापना तिथि जरूर याद रखिएगा, 13 फरवरी 1982 है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। ओके। तो ये याद रखिएगा उद्घाटन किसने किया था। ना वास्तुकार से तो प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। भारत भवन के जो वास्तुकार हैं ये चार्ल्स कोरिया हैं। और स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश का एक प्रमुख बहुकला केंद्र और सांस्कृतिक संग्रहालय है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद करना है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसका स्थान, मतलब ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, भारत भवन भोपाल में है। दूसरा, इसका उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था और स्थापना की गई थी 1982 को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है इसके वास्तुकार, तो वो हैं चार्ल्स कोरिया। बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ें, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन से इंदौर, भोपाल, सागर या फिर रीवा। फ्रेंड्स आपको भी आंसर देते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भोपाल में स्थित है। बी से भोपाल आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, रानी दुर्गावती संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? फ्रेंड्स यह जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है, याद रखिएगा ये जबलपुर शहर में स्थित है। ठीक है। जो न्यायिक राजधानी है MP की जबलपुर, यहाँ पर स्थित है। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और इसकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाए तो 1976 है। फ्रेंड्स यदि हम बात करते हैं जबलपुर की, तो इससे एक प्रश्न पूछा गया था कि जबलपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। एन मतलब कि नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 10 है, राज्य जनजातीय संग्रहालय दैट मीन्स स्टेट ट्राइबल म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से देखिए, झाबुआ, धार, भोपाल या फिर मंडला में। तो ये स्थित है भोपाल में, सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो ये भोपाल में स्थित है। अब हम देखते हैं ओडीपी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ओडीओपी योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद दैट मीन्स ओडीओपी योजना के तहत सुंदरजा आम किस जिले से संबंधित है? बहुत ही प्रसिद्ध है सुंदरजा आम, आई होप आपने यह नाम सुना होगा, और इसका सही उत्तर है रीवा। ठीक है, सुंदरजा आम की जब कभी भी बात आए आपको याद रखना है रीवा। ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है, जो स्टेट फ्रूट है, वो है आम, दैट मीन्स मैंगो। दूसरा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगनीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका है। नाउ उपनाम की यदि बात करते हैं तो इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और यह भारत का भी राष्ट्रीय फल है। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था, तो आप याद रखिएगा ये गोविंदगढ़ में स्थित है। ठीक है, रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। और सर्वाधिक उत्पादन जिला, मतलब आम का जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एमपी के बैतूल में होता है। ओके, तो इसको मैंने स्टार हाईलाइटेड कर दिया है सो दैट आपको इसके लिए याद रहेगा। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सुंदरजा आम बहुत प्रसिद्ध है और नूरजहां आम। तो सुंदरजा आम जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? रीवा का। ठीक है, गोविंदगढ़ रीवा। विशेषता क्या है? देखिए, सुंदरजा आम को जीआई टैग प्राप्त है, बिना रेशे का, रीवा का ओडीओपी उत्पाद आम है। ओके, नाउ नूरजहां आम की बात करते हैं, ये कहाँ का है? ये अलीराजपुर का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता पूछा जाता है तो ये सबसे भारी आम, ओके, यह अफगानी मूल की दुर्लभ प्रजाति है। तो आप ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। फ्रेंड, नूरजहां आम इतने भारी होते हैं कि एक फाल का जो वजन होता है वो लगभग 4 किलोग्राम होता है। ओके, तो दोनों पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट है। आपको सिंपल ये याद रखना है कि कौन सा आम कहाँ का है, किस जिले का है और किसको जीआई टैग प्राप्त है। क्लियर? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत चंदेरी साड़ी किस जिले की पहचान है? तो आई थिंक सभी से बन जाएगा यह प्रश्न, और इसका राइट आंसर है आपका बी, अशोकनगर। ठीक है, जब कभी भी चंदेरी साड़ी की बात आए आपको याद रखना है बी, दैट मीन्स अशोकनगर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, बाघ प्रिंट को ओडीओपी के तहत किस जिले का उत्पाद चुना गया है? तो ये चुना गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, धार जिला। ठीक है, सही उत्तर है आपका ए, धार जिला। ए आपका राइट आंसर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जीआई टैग से संबंधित। देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं जीआई टैग प्राप्त प्रमुख ओडीओपी उत्पाद। ठीक है, नाउ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नाउ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अशोकनगर की। तो अशोकनगर की जो चंदेरी साड़ी है इसको जीआई टैग प्राप्त है। खरगोन जिला, ठीक है, खरगोन जिले की जो महेश्वर साड़ी है उसको जीआई टैग प्राप्त है ओडीओपी उत्पाद के तहत। धार जिले का बाघ प्रिंट हो गया, उज्जैन का बाटिक प्रिंट हो गया। चिन्नौर चावल, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि जीआई टैग है और कहाँ का है? बालाघाट का है। रीवा का जो सुंदरजा आम है अभी हमने पढ़ा है ना, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। रतलामी सेब से आपको याद रखना है रतलाम, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। और गजक या फिर सरसों की बात करते हैं तो मुरैना। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। नॉर्मली क्या पूछा जाता है कि चिन्नौर चावल जिसको जीआई टैग प्राप्त है किस जिले से संबंधित है? तो आपको बालाघाट याद रखना है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जीआई टैग एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं ये सारे सिलेक्टेड लिए हैं, तो आप ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था इसी से रिलेटेड कि चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग मिला है ये किस जिले का ओडीओपी उत्पाद है? अभी हमने पढ़ा ना, तो चिन्नौर चावल फ्रेंड्स याद रखिएगा ये बालाघाट जिले का ओडीओपी उत्पाद है। तो राइट आंसर क्या है आपका बी। और बालाघाट से आपको क्या याद रखना है कि बालाघाट को तांबा नगरी या मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, देखिए स्टेडियम से संबंधित है यह प्रश्न कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। फ्रेंड्स आप भी आंसर दीजिएगा और यहाँ पर आपका सही उत्तर है बिल्कुल सी दैट मीन्स ग्वालियर। ओके, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। इससे रिलेटेड आपको पॉइंट जो याद होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है, अभी हमने पढ़ा ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश के। दूसरा पॉइंट, इसका नामकरण कैसे हुआ। देखिए जो महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कैप्टन रूप सिंह, उनके नाम पर, क्लियर है, यह नाम रखा गया। और याद रखिएगा जो कैप्टन रूप सिंह है यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। ओके, तीसरा पॉइंट है मूल स्वरूप, दैट मीन्स ओरिजिनल टाइप। यह प्रारंभ में एक हॉकी स्टेडियम था जिसे 1988 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में परिवर्तित किया गया। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसे कब परिवर्तित किया गया, 1988 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में परिवर्तित किया गया। ओके, तो यहाँ से आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि किन के नाम पर रखा गया, तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पर, जो कि मेजर ध्यानचंद जो थे, जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है, उनके भाई थे छोटे। ठीक है, नाउ आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यह स्थित है इंदौर में। ठीक है, जो मिनी मुंबई जिसे कहते हैं इंदौर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और इंदौर की यदि हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है प्लस व्यापारिक राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम बहुत ही प्रसिद्ध स्टेडियम है, स्टार जरूर मार्क कर लीजिए। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस शहर में है। तो फ्रेंड्स यह स्थित है भोपाल शहर में। आपका राइट आंसर है बी, भोपाल शहर में। ठीक है, तो ऐशबाग स्टेडियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो यह भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश के। खेल की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से हॉकी स्टेडियम है, हॉकी का प्रमुख केंद्र है। तो ये पूछ सकता है कि ऐशबाग स्टेडियम दे दिया जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको क्या याद रखना है, ये हॉकी से संबंधित है। तीसरी यदि विशेषता की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश का पहला एस्ट्रोटर्फ दैट मीन्स कृत्रिम घास युक्त हॉकी स्टेडियम है। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला कृत्रिम घास वाला हॉकी स्टेडियम है। प्रमुख आयोजन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ अखिल भारतीय ओबैदुल्लाह खान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो आप ये टूर्नामेंट का नाम याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ें। आई होप पूरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। नाउ अगला प्रश्न है, तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये स्थित है भोपाल में। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है, भोपाल में स्थित है। नाउ अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है जबलपुर शहर में। ठीक है, न्यायिक राजधानी जबलपुर शहर में स्थित है। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट मीन जबलपुर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम देख लेते हैं हम, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हो गया ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है और राज्य का पहला एस्ट्रो टर्फ दैट मीन्स कृत्रिम घास युक्त स्टेडियम है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है होलकर स्टेडियम। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है यह। तीसरा है तात्या टोपे स्टेडियम, अभी हमने पढ़ा, यह भोपाल में स्थित है। क्लियर है, बहुउद्देश्य मैदान है और यह देश का पहला जर्मन एथलेटिक ट्रैक व खेल संग्रहालय है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, अभी हमने पढ़ा ना, जबलपुर में स्थित है और जबलपुर का यह प्रमुख बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम है। क्लियर है। आगे देख सकते हैं, शिल्पकला से संबंधित प्रश्न है यह कि डोकरा शिल्पकला जो है यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, बैतूल, ग्वालियर, झाबुआ या फिर रीवा। तो फ्रेंड्स यह बैतूल से संबंधित है और बैतूल से अभी हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है, आम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है मैंगो का, ये बैतूल ज़िले में होता है। तो इस तरीके से आपको रिकैप करते चलना है ताकि चीज़ें इसी वीडियो में ही याद हो जाएं।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध भित्ति चित्रकला है, ये जो पिथौरा पेंटिंग है, ये किस जनजाति से संबंधित है। तो ये प्रश्न बहुत बार हमने किया है, प्लस आया भी है यह प्रश्न बार बार, तो आप याद रखिएगा ये भील जनजाति से संबंधित है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 है कि धातु शिल्पकला, दैट मीन्स जो मेटल क्राफ्ट है, इसके लिए जो प्रसिद्ध टीकमगढ़ किस धातु उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड जो टीकमगढ़ है, याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ए, दैट मीन्स पीतल की घंटी व मूर्तियां के लिए जाना जाता है टीकमगढ़। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पर है ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। देखिए सुपारी शिल्पकला के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। रीवा, सतना, दतिया या फिर कटनी। तो ये प्रसिद्ध है रीवा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर है। और रीवा से आपको क्या याद रखना है, सुंदरजो आम के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जिसको जीआई टैग प्राप्त था। ये कहाँ का था, ये भी रीवा का ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए महेश्वरी साड़ी शिल्पकला को संरक्षण देने का जो श्रेय है, ये किस महारानी को जाता है। ओके, ऑप्शन देख सकते हैं आप, और इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी, दैट मीन देवी अहिल्याबाई होलकर महारानी को जाता है महेश्वरी साड़ी शिल्पकला को संरक्षण देने का श्रेय। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय मामलों की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम को ले लो आप, कोई भी एग्ज़ाम को ले लो, अनुच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिलहाल यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी प्रश्न हैं सारे कवर कर लिए हैं, प्लस इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।